मुलजिम का नाम अबूजर बताया जा रहा है। उसकी गाड़ी की टक्कर से दो बच्चियां थी, वो जाँ बाक हो गई थी। 3:30 के करीब कॉल आई है एक अननोन नंबर से। मैंने इस कॉल को रिसीव किया और मुझे पूछा गया कि जी तबिंदा बतूल आपकी क्या लगती हैं। मैंने कहा जी मेरी बेटी हैं। उन्होंने मुझे कहा यार इनका एक्सीडेंट हो गया। मैंने अपनी बेटी को वहाँ स्टेचस पे देखा है और जो दोनों बच्चियां थी उनका खून फर्श पे बिखरा पड़ा हुआ था और मेरा बेटा जो है अपनी बहन के ऊपर झुक कर रो रहा था और उसे हिला रहा था कि उठ जाओ। मेरे आंखों के आगे ऐसा अंधेरा आया और मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा राइट हैंड थी, मेरे बेटी नहीं मेरे बेटा, जैसा आप कह लें कि मेरा बेटा था। वो मेरे साथ बहुत सपोर्ट करती थी मेरे घर के। अबूजर के वालिद हैं जो जस्टिस हैं, उनके जानिब से आपसे कोई राब्ता या कुछ? मैं जिस दिन अपनी बच्ची की तदफीन कर आया हूँ उस दिन जज साहब खुद तशरीफ लाए थे। मेरे मामू और मेरे मामू का बेटा यहाँ मौजूद थे। उनसे उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि जी मेरे बच्चे से गलती हुई है। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं आपको कुछ कहूँ। मामू से उन्होंने यही कहा है कि जी इंशाल्लाह हम आपके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे। अनवर मकसूद और दावर महमूद के साथ पिछले 10 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ और उसके अलावा हमारे साथ काम करी थी आयशा और समरीन, ये 2 लड़कियाँ। गरीबों की बच्चियाँ थी, मेहनत करती थी, जो उनको दिहाड़ मिलती थी उससे अपना घर चलाती थी। अभी कुछ दिन पहले उसने स्कूटी ले ली थी, उस पर आती जाती थी। मैं उसको कह रहा था 3-4 दिन से कि यार बाइक पे ना जाओ, तो उसने बोला मेरी स्कूटी ले ली है, बस उसी पे उसकी डेथ हो गई। जी देखें, इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट चौक में 2 तारीख को 1:10 को रात को एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है। एक बड़ी गाड़ी जिस मुलजिम का नाम अबूजर बताया जा रहा है, उसकी गाड़ी के टक्कर से एक स्कूटी को टक्कर किया। उसके बाद जो 2 बच्चियां थी, एक का नाम समरीन हुसैन और दूसरे का नाम जो है ताबिंदा बतूल थी, वो जाँ बाक हो गई थी और काफ़ी अफसोसनाक वाकया सामने आया है। मुलजिम जो है वो इस वक्त पे पुलिस की हिरासत में है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से जो है उसको 4 रोज़ा रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अफसोसनाक वाकया है, पूरा घर जो है गमज़दा है। इस वक्त पे उनके जो 2 खातून में से एक जो ताबिंदा बतूल थी, इनके वालिद हमारे साथ हैं, इनसे मज़ीद बात करेंगे। पहले तो बड़ा अफसोस हुआ है। मेरी साहब हमें ये बताएं कि ये वाकया पेश आया, आपको किस तरह से कॉल आई है? मुझे तकरीबन रात को 3:30 के करीब कॉल आई है एक अननोन नंबर से। मैंने इस कॉल को रिसीव किया और मुझे पूछा गया कि जी तबिंदा बतूल आपकी क्या लगती हैं। मैंने कहा जी मेरी बेटी हैं। उन्होंने मुझे कहा यार इनका एक्सीडेंट हो गया तो आप एमरजेंसी पेम्स में आ जाएं, सीरियस कंडीशन में हैं, आप ज़रा जल्दी आ जाएं। तो उसके बाद मैं, मेरी मिसेस, मेरी बड़ी बेटी और मेरा बेटा, हम वहाँ गए हैं। जाके पेम्स में जब मैंने अपनी बेटी को वहाँ स्टेचस पे देखा है और जो दोनों बच्चियाँ थी उनका खून फर्श पे बिखरा पड़ा हुआ था और मेरा बेटा जो है उसके अपनी बहन के ऊपर झुक कर रो रहा था और उसे हिला रहा था कि उठ जाओ। लेकिन मेरे आंखों के आगे ऐसा अंधेरा आया और मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे रब ने मुझे कैसे कुछ सब्र दिया है और मैं आपको बता नहीं सकता। ये बताएं कि जो ताबिंदा बतूल जो आपकी बेटी थी, आपके वो सबसे बड़ी बेटी थी? नहीं जी, मेरी बड़ी वाली से छोटी बेटी थी 2nd नंबर पे और मेरा राइट हैंड थी। मेरे बेटी नहीं मेरे बेटा, जैसा आप कह लें कि मेरा बेटा था। वो मेरे साथ बहुत सपोर्ट करती थी मेरे घर के हर काम में। तो बस मेरा इतना बड़ा लॉस, मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, तो मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, ये बताएं कि पुलिस की जानिब से ताउन किया जा रहा है? जी जी सर, पुलिस ने तो हमारे साथ बहुत ताउन किया जी। जो मियाँ इमरान साहब हैं SHO थाना सेक्रेटेरिएट के, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। उसके बाद उनके IG साहब ने इमरान साहब को कहा था कि यार आप इस केस को खुद लुक आफ्टर करेंगे और इस मुलज़िम को वहाँ अदालत में पेश करें। उन्होंने पेश किया, 4 रोज़ा रिमांड पे उन्होंने रखा था। रात मेरे पास SSP और SP साहब भी आए थे। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जी इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। जी सर। तो उनकी वालिद की जानिब से, जो अबूजर के वालिद हैं, जो जस्टिस हैं, उनके जानिब से आपसे कोई राब्ता या कुछ? जी सर, मैं जिस दिन अपनी बच्ची की तदफीन कर आया हूँ उस दिन उनके जज साहब के कज़न वगैरह आए थे मेरे पास और उसके बाद उसके दूसरे दिन या उसी दिन मेरा ख्याल रात को मैं थाना सेक्रेटेरिएट गया था। तो तकरीबन 9 बजे के करीब जज साहब खुद तशरीफ़ लाए थे। मेरे मामू और मेरे मामू का बेटा यहाँ मौजूद थे। उनसे उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि जी मेरे बच्चे से गलती हुई है। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं आपको कुछ कहूँ। लेकिन उन्होंने कहा जी हम आपके गम में शरीक होने के लिए आए हैं, आपसे ताज़ियत करने के लिए आए हैं। उन्होंने ताज़ियत की है
और जाते हुए मेरे मामू से उन्होंने यही कहा कि जी इंशाल्लाह हम आपके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे, उन्होंने ये कहा है जी। ये हमारे साथ मेहदी साहब थे, चूँकि ये ताबिंदा बतूल के वालिद हैं और काफ़ी मुश्किल होता है कि एक जवान बेटी की मौत हो जाना, फिर उसके बाद वो ख़बर सुन के उसको संभालना। तो इस वक्त पे हम G9-2 में मौजूद है, जहाँ पे इनका घर भी है और चूँकि घर में एक मातम का समा है, क्योंकि जवान बेटी जो है उसका जाँ बाक होना तो बड़ा मुश्किल होता है। चूँकि इनका कहना है कि पुलिस की जानिब से भी ताउन किया जा रहा है और जो जज हैं वो ख़ुद इनके पास आए और ताज़ियत की। तो इस वक्त पे चूँकि जो मुलज़िम है अबू ज़र, वो पुलिस की तफ्तीश में है और जल्द ही पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मज़ीद जो इनके शफ़ात हैं वो सामने आएंगे। जी, मेरा नाम फराज अली ख़ान है और पिछले 10 साल से हम कॉपी कैट्स प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक दावर महमूद साहब की अपनी प्रोडक्शन है। एक बहुत बड़ा नाम है, डायरेक्टर हैं दावर महमूद साहब और इनके राइटर होते हैं अनवर मकसूद साहब। पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। अनवर मकसूद और दावर महमूद के साथ पिछले 10 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, और उसके अलावा हमारे साथ काम करी थी आयशा और समरीन, ये 2 लड़कियाँ। मैनेजमेंट में, हॉल मैनेजमेंट, एक्टर्स को देखना, आगे पीछे सारे काम करना। तो ये इसी तरह कल परसों रात निकली हैं वहाँ से, और जो भी हादसा हुआ वो मीडिया पे सारा कुछ डिटेल में मौजूद है। बहुत नफीस खातून, सबका ख्याल रखना। ताबिंदा नाम था इनका और दूसरी का नाम समरीन था, लेकिन हम इन दोनों लड़कियों को आयशा और सोनिया के नाम से जानते थे, ठीक है, जो इनके निक नेम थे। अदरवाइज इनका नाम ताबिंदा और समरीन था दोनों का। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। हम पूरी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनके घर वालों को सब्र जमीन अता करे। ये बहुत गम की बात है, बहुत गम की बात है। मैं सबसे यही अपील करूँगा कि खुदा ना छोटे बच्चों को गाड़ियाँ ना दे, इस तरह ना करे। 16, 17, 18 साल के बच्चे को गाड़ी ना दे, पेरेंट्स उनको समझाए, ये सब ना करे। इस तरह जवान 25-26 साल की बच्चियां चली गई है, कोई भी चला जाएगा, फिर बाद में क्या रह जाएगा, कौन क्या करेगा, क्या बनेगा इंसाफ से, क्या बनेगा दियत से। बच्चियां तो चली गई, बस मैं यही कह सकता हूँ। देखिए बहुत अच्छी बच्चियां थी, कोई गलती नहीं थी। अच्छा लिबास पहनना, अच्छी नफासत से बात करना। देखिए गरीबों की बच्चियां थी, मेहनत करती थी, जो उनको दिहाड़ मिलती थी उससे अपना घर चलाती थी। अभी कुछ दिन पहले उसने स्कूटी ले ली थी, उस पर आती जाती थी। पिछले 6-7 साल मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉप किया, PNC से हम जब भी आते थे, पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल से। तो मैं उसको कह रहा था 3-4 दिन से कि यार बाइक पे ना जाओ, तो उसने बोला मैंने स्कूटी ले ली है। तो बस उसी पे उसकी डेथ हो गई। और बहुत अच्छी खातून थी दोनों, मेरे पास अल्फाज नहीं है, आई एम सॉरी। देखिए हमें तो पता ही नहीं चला ना, इस तरह वाक़या हुआ कि रात को इनकी 1:30-2 बजे वहाँ पे इंतकाल हो गया ऑन द स्पॉट। उसके बाद ये पिम्स चले गए। एक लड़की का भाई पिम्स से डेड बॉडी ले गया और दूसरी लड़की के वालिद साहब डेड बॉडी लेकर घर आ गए। इन्होंने, अब हम इनको आयशा और सोनिया के नाम से जानते थे, तो सुबह हमें काफ़ी सारे रिपोर्टर्स की, हमारे एक्टर्स को कॉल आ रही थी कि PNCA से 2 लड़कियाँ निकली हैं जो कि सियाचिन ड्रामा अनवर मकसूद का बता रही हैं, वहाँ मैनेजमेंट से निकली हैं और वो वहाँ पे उनकी डेथ हुई है, लेकिन नाम आ रहा है ताबिंदा और समरीन। हमारे जहन में आयशा और सोनिया था, इसीलिए हमसे जनाजा भी मिस हो गया। हमें 4 बजे तक जब पता चला तो इन दोनों के जनाजे भी हो चुके थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे। आप लोगों से हमारी यही अपील है कि आप इस मामले को देखें जहाँ तक देख सकते हैं, और इनके घर वालों के साथ मैं कहूँगा कि मुकम्मल ताउन करें। सबसे कहूँगा इनके साथ बहुत ताउन करें, ये बहुत नफीस लोग थे यार।